आज की मिक्स चने की दाल, तड़के वाली दाल बहुत ही मज़ेदार और हांडी में बनाई गई। और दाल चावल का नाम सुनते ही मुंह में पानी आ जाता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक का शुक्र है मैं भी खैरियत से हूँ। और आज किचन कुकिंग टाइम में बहुत ही मज़ेदार मिक्स तड़के वाली दाल चावलों के साथ बनेगी। बस आपने वीडियो को स्किप नहीं करना है, तक लाजमी देखना है। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट होती है, प्लीज़ चैनल पर जो नए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर लें ताकि मेरी आने वाली मज़े मज़े की रेसिपी सबसे पहले आप तक पहुंच कर। जिन्हें मेरे बहन भाई चैनल को सब्सक्राइब किया उनका बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह पाक सबको कामयाब करे और अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे। तो जल्दी से अपनी वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं आज हम कौन कौन सी दालें लेंगे। अच्छा, पहले मैंने चने की दाल डाल ली है 1 कप। 1 कप मैंने मसूर की दाल ली है और साथ लूंगी मैं 1 कप ही मूंग की दाल। अच्छा, ये मैं मूंग की दाल भी 1 कप ही डाल रही हूँ, थोड़ी सी कम है। तो बस चने की दाल मुझे कम लग रही थी तो मैं ये और डाल दूंगी आधा कप। 1.5 कप मेरे पास चने की दाल होगी और 1-1 कप मूंग मसूर की दाल होगी। बस इन 3 दालों को मिक्स करेंगे और इतनी मज़ेदार तड़के वाली दाल बनाएंगे, साथ टमाटर और प्याज डाल के। बस ये चीज़ें और इसके अलावा चीज़ें जाएंगी वो आपको साथ साथ बताती जाऊंगी। और इतनी मज़ेदार तड़के वाली दाल देखते मुंह में पानी आ जाएगा और इतने मज़े की बनती है ना, आप सोच भी नहीं सकते। तो सबसे पहले इनको क्या करना है, मैंने ना ये रात भर भिगो के रखनी है। इस सारी दालों को साफ कर लिया और चने की दाल को मैं सेपरेट कर लेती हूँ। इसको मैंने फुल नाइट भिगो के रखना है। तो आपके पास कम टाइम है, आप 2 से 3 घंटे के लिए भी भिगो सकते हैं, लेकिन फुल रात को भिगो के रखेंगे ना गर्म पानी में तो फिर ये दाल सुबह जल्दी पकेगी और अच्छी तरह बन जाएगी। कुकर में पकानी है तो वो अलग बात है, लेकिन मैं वैसे बनाऊंगी हांडी में, तो इसीलिए मैंने रात को फुल नाइट भिगो के रख दिया था। चलें, ये हाथ से तोड़ते हैं तो टूट रही है रात की भिगोई हुई दाल। बाकी दालें मैं सुबह मैंने जब इसको धो लिया दोबारा फिर ये दालें डाल देंगे इसके अंदर। दोनों दालें मूंग की मसूर की, बाकी चीज़ें मैं इकट्ठी करूंगी। तकरीबन इसको आधा घंटा 1 घंटा मिल जाएगा दोनों दालों को, ये भी साथ फूल जाएंगी। अच्छा, इसको मैंने देखें ये इस तरह दोनों दालों को भिगो लिया था मैंने और इसको मिक्स करेंगे अच्छी तरह। धो लेंगे, गर्म पानी डाल के मैं रख दूंगी और अच्छी तरह ये तकरीबन धो ली थी मैंने और इसको 1 घंटा लग जाएगा। बाकी चीज़ें इकट्ठी करते हैं। बाकी चीज़ों में क्या कुछ डाला है मैं आपको दिखाती हूँ। चलें, सबसे मिर्चें डालेंगे बारीक चॉप करके। वीडियो ज़रा सी भी अच्छी लग रही तो प्लीज़ लाइक कर देना। चैनल पर अगर पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना। मैं आपके लिए अच्छी अच्छी और मज़े मज़े की आसान आसान रेसिपी लेकर आती हूँ। तो इसके लिए किचन कुकिंग टाइम को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक शेयर और ज़रूर कर दिया करना। इससे कुछ चार्जेस वगैरह तो नहीं आते ना, मेरी हौसला अफजाई होती है, मेरे अच्छा काम करने को दिल करता है। वीडियो बनाने की कितनी मुश्किल होती है और अच्छी अच्छी वीडियो लेकर आती हूँ। माशाल्लाह अभी बहुत ही अच्छी वीडियो आएंगी। तो ये देखें बारीक चॉप कर लेंगे प्याजों को भी। और मैंने 3 सब्ज़ मिर्ची ली हैं और बारीक काट लिया उनको। एक मैंने साबुत रखी है, 2 बारीक काट लिया। धनिया की बारी आ गई। ये छोटी छोटी चीज़ें जो होती हैं ना बहुत ज़्यादा टाइम लेती हैं, तो इनको ना साथ साथ करते हैं। मेरी कोशिश होती है मैं फ्रेश चीज़ें ही डालूं। जो भी चीज़ होती है टाइम जो होता है ना बना के रख लेते हैं निकाल के और उनको कटिंग करके जमा करके रखते हैं, तो उनका टेस्ट और होता है और ताज़ी चीज़ का टेस्ट और होता है। चलें, टमाटर मैंने गरम कर लिए थे, छिलका ऊपर से इनका, और इसको भी रिमूव कर देंगे। छिलका अंदर फिरता ऊपर सालन के अच्छा नहीं लगता, दाल के ऊपर तो बहुत ज़्यादा नज़र आता है ना, तो छिलका ऊपर से रिमूव कर दें इस तरह, तो ज़्यादा टमाटर ज़ाया भी नहीं होता। चलें, इसको भी मैंने चॉप कर लिया है, सारी चीज़ें कर ली हैं, मैं आपको दिखाती हूँ। अदरक लहसुन का पेस्ट भी बना के रख लिया है। अच्छा, ये मेरे पास तेज़ पत्ता और दालचीनी का टुकड़ा है। ये खड़े मसालों में लौंग है 4-5 और बादियान का फूल थोड़ा सा टूट गया था वो डाल दिया, बड़ी इलायची। बस ये चीज़ें इसके अंदर जाएंगी खड़े मसालों में दाल के अंदर जब हम डालेंगे। अदरक लहसुन का पेस्ट भी मैंने बना लिया, 1 सब्ज़ मिर्च उसके अंदर पीस ली है। बाकी चीज़ें मैं आपको दिखाती हूँ क्या क्या चीज़ें हमने डालनी। अच्छा, नमक 1 टीस्पून डालेंगे, मैंने भर के रख लिया है, 1 टीस्पून इसके अंदर डाल दिया है। बाकी ज़रूरत पड़ी तो मैं फिर चेक करके डालूंगी। अच्छा, ये मेरे पास जायफल और जावित्री पाउडर बना के मैंने रखा है, खुशबूदार है। तो मैं ये जब भी कोई चीज़ बनाती हूँ ना उसके अंदर अलहदा से डालती हूँ, किसी चीज़ के अंदर मैं नहीं डालती, किसी के अंदर डालती हूँ, लेकिन हर चीज़ के अंदर नहीं अच्छा टेस्ट आता। थोड़ी सी कलौंजी चुटकी भर डालेंगे और तकरीबन 2 चुटकी के बराबर मैंने जायफल जावित्री का पाउडर ले लिया है। अजवाइन भी मैंने डाल ली है, वो भी तकरीबन 1 चुटकी के करीब है।
और ये मेरे पास गरम मसाला है, धनिया, ज़ीरा और बाकी चीज़ें इसके अंदर मिक्स हैं। बस इसको पीस के मैंने रख लिया और ये डाल देंगे 1 टीस्पून भरा हुआ, और 1 टीस्पून ही मैं इसके अंदर सुर्ख मिर्च और कुटी हुई लाल मिर्च डाल रही हूँ, और हाफ टीस्पून इसके अंदर हल्दी पाउडर डाल रही हूँ। बस ये चीज़ें इसके अंदर जाएंगी दाल के अंदर, तड़के के अंदर, तो बहुत ही मज़ेदार दाल बनेगी। देखिए दाल को भी मैंने दोबारा अच्छी तरह वॉश कर लिया है। चलते हैं अपनी कुकिंग स्टार्ट करते हैं। बाहर मैं कुकिंग करूँगी, खाना मैं बाहर बनाऊँगी। लकड़ी की आग पे हांडी मैंने मट्टी लगा ली है नीचे इसको, ताकि मेरी हांडी ख़राब ना हो जाए। तो मैं हांडी में खाना बना रही हूँ, तो बस मेरे साथ साथ रहिए और देखते रहिएगा, एंजॉय करिएगा। और मेरी आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग भी है, अच्छी भी लगेगी आपको। लाइक शेयर ज़रूर कर देना। चलें, बस मैंने टेबल रख के ना सारी चीज़ें इधर ही इकट्ठी कर ली, और बस फिर बैठ के खाना बनाएंगे। चले, आग मैंने पहले ही जला के रख ली थी। आग मोटी लकड़ियों को लगती है ना, थोड़ी सी टाइम लेती है, और दाल जो होती है ना वो लकड़ी की आग पे मज़े की बनती है, और हांडी में, और ऊपर से तड़का लगा और साथ हो चावल बॉयल किए हुए। तो ये मशहूर डिश है हमारी, और सबकी, मुझे तो बहुत ही अच्छी लगती है, और मेरे घर में बहुत ज़्यादा शौक से खाई जाती है इस तरह की। और देखते ही दाल चावलों का तो मुंह में पानी आ जाता है, और आज की दाल बड़ी मज़े की बनने वाली है। चले, आग जला ली थी मैंने, हांडी भी रख दी, गर्म हो गई अच्छी तरह। कुछ टाइम लेती है हांडी गर्म होने में। इसकी मैंने इसको किस तरह मैंने इसको बना के रखा था, इसको मट्टी तो मैंने लगाई है, लेकिन सीमेंट लगाया मैंने, अंदर से ये क्रैक्स आ गए हैं, लेकिन मेरी हांडी अभी तक माशाल्लाह चल रही है, ख़राब नहीं है, टूटी नहीं। और इसकी वीडियो मैंने अपलोड की हुई है, मैं एंड स्क्रीन पे लगा दूंगी, या इसके अंदर डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक लगा दूंगी, आप देख लीजिएगा मैंने किस तरह उसको पक्का किया था। चलें, आयल गर्म, मैंने घी डाला है, घी के अंदर बहुत ही मज़े की बनती है दाल जो होती है ना। और अगर देसी घी है तो वो बहुत ही अच्छी बात है। मेरे पास देसी घी है तो मैंने डाटा डाल लिया। जैसे घी गर्म हो गया, मैंने इसके अंदर प्याज डाल दिया, प्याज को ब्राउन किया है हल्का सा, तो ज़्यादा ब्राउन नहीं किया, वाइट रखा है मैंने, थोड़ा सा हल्का हल्का ब्राउन हो गया है। तो अदरक लहसुन का पेस्ट मैंने बना के रखा था 1 टेबल स्पून भर के, वो डाल दिया इसके अंदर। मसाले को अच्छी तरह भून लेंगे। आग जैसे जल जाती है, हांडी गर्म हो जाती है ना, फिर यानी कि कुकिंग होने में ज़्यादा देर नहीं लगती। बस आग जलानी है, हांडी को गर्म करना थोड़ा सा टाइम लगता है। बस प्याज और अदरक लहसुन का पेस्ट भून गया, तो फिर मैंने इसके अंदर डाल दी सुरख मिर्च और हल्दी जो मिक्स करके मैंने रखी हुई थी, वो डाल दी। इसको मिक्स करेंगे अच्छी तरह, इसको भी फ्राई कर लेंगे। थोड़ा सा पानी डाल देंगे, साथ साथ कुकिंग भी होती रहेगी और साथ साथ हमारी बातें भी होती रहेंगी। चलें, मसाला हमारा भून गया है, दानेदार हो गया है, थोड़ा सा पानी डाल देंगे। चलें, टमाटर डाल देते हैं, और टमाटर डालने के बाद मिक्स करेंगे इनको अच्छी तरह, और साथ ही मैं नमक डाल दूंगी थोड़ा सा, 1 टीस्पून भर के जो मैंने रखा था, और सब्ज़ मिर्चें भी साथ ही डाल देंगे। इस तरह टमाटर भी अच्छी तरह गल जाते हैं। चले, माशाल्लाह हमारा खाना बन गया है, मसाला हमारा तैयार हो गया है। बस मसाला जब बन जाए तो बाकी खड़े मसाले जो मैंने रखे थे वो डाल दिए, तेज़ पत्ता, दालचीनी और बड़ी इलायची, लौंग, बस ये चीज़ें थी। बदियान का फूल था खुशबू के लिए। चलें, मसाले डाल के थोड़ा सा पानी डाल दिया मैंने, और इसको थोड़ा सा पकाऊंगी अच्छी तरह, फ्लेवर खुशबू आ जाए। तो फिर इसके अंदर हमने मसाले के अंदर दाल, जो मैंने तीनों दालें मिक्स करके भिगो के रखी थी ना, मूंग की, मसूर की और चने की दाल, तो वो डाल देंगे। मिक्स दालें बहुत ही मज़े की बनती हैं, और आप गोश्त का ना भूल जाएंगे। जब इस तरह की दाल बनाएंगे ना चावलों के साथ, दाल बहुत ही मज़े की लगती है। बहुत ही अच्छी सी डिश बनने जा रही है हमारी। चले, मिक्स कर देंगे, 1-2 मिनट के लिए मिक्स करेंगे। बस मसाला अच्छी तरह ऊपर नीचे हो जाए तो फिर हमने इसको ना पानी डाल देना है, ज़्यादा इसको भूनना नहीं है। मैंने आज हांडी में बनानी है, तकरीबन 2 घंटे 2.5 घंटे लगेंगे इसको पकने में, गलने में, तो अच्छी तरह मेरी दाल बनेगी, गल जाएगी। चने की दाल थोड़ा सा टाइम लेती है, मैंने कटी तीनों दालों को डाल दिया है। तो बस इसके अंदर बनाएंगे। मैंने ये 1.5 लीटर वाली बोतल पानी की है,
ये डाल दिया मैंने इसके अंदर। पानी मुझे थोड़ा लग रहा था, 1 लीटर पानी और डालूंगी, तकरीबन 2.5 लीटर पानी इसके अंदर जाएगा। और बस ये पकती रहेगी, आग जलती रहेगी हल्की हल्की आंच पे। हांडी में बनी मज़ेदार सी दाल। गरम मसाला भी डाल दिया और कलवंजी और साथ मैंने अजवाइन थी वो भी डाल दी। बस मिक्स करके रख दिया मैंने। सातस भी करने लगी थी, फिर मैंने कहा देखती हूँ उबर जाती ना, पास बैठ के इसको बनाना पड़ता है दाल को ना, जैसे बॉयल अच्छी तरह आ जाए तो पास बैठना पड़ता है, देखना पड़ता है उबर के सारी चूल्हे में आ जाए, क्योंकि आग कंट्रोल वाली तो नहीं है ना, ज़्यादा कभी हो जाती है कभी कम हो जाती है। फिर मैं पास बैठी, इतनी देर फ़र्क तो बैठा नहीं जाता ना, फिर मैंने ना तस्बीह करनी शुरू कर दी। चलें तस्बीह करते रहेंगे, साथ साथ हमारी दाल भी बनेगी, मज़ेदार सा खाना बनेगा और अच्छा बन जाएगा। और इस तरह जब जिक्र करते हैं अल्लाह पाक का ना, माशाल्लाह बहुत ही अच्छा लगता है, खाने में बरकत होती है। ज़रूर किया करें इसी तरह, आप भी टाइम भी मिल जाता है, अपनी इबादत के लिए भी टाइम मिल जाता है, खाना भी बहुत ही मज़े का बनता है। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मैं बाहर इस तरह कुकिंग करती हूँ। और मैंने सोचा आपके साथ भी शेयर कर लेती हूँ, अपने बहन भाइयों के साथ, ताकि आपको भी अच्छा लगे, देखने में भी अच्छा लगे और बोर ना हो आप। चलें, आप सबके लिए भी दुआ करूंगी और आपने भी मेरे लिए ज़रूर दुआ करनी है। दाल हमारी गल गई है माशाल्लाह, देखें चने की दाल अच्छी तरह गल गई है, दूसरी दालें तो गल ही जाती है, चने की दाल जो है ना बहुत ही अच्छी तरह गल गई है। और बाकी इसके अंदर डाल देती हूँ धनिया, मैंने जो काट के रखा था एंड पे, बस ये डाल देंगे। खुशबू माशाल्लाह इतनी अच्छी आ रही है ना, बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है और बहुत मज़ेदार सी दाल बन गई है। साथ मैंने चावल भी बॉयल करके रख लिए थे, मैंने चावल पहले बॉयल कर लिए थे। चलें बस इसके 5 मिनट के लिए रखेंगे अच्छी तरह, और 5 मिनट के बाद फिर मैं आपको दिखाती हूँ क्या करना है। चलें 5 मिनट के बाद मैंने हांडी को उतार लिया, किचन में रख लिया, मैं नीचे ले आई, ऊपर मैंने खाना बनाया था ना, दाल बनाई थी आग पे, तो मैंने इसको अंदर रख लिया। अंदर देखें अभी तक इसके अंदर बॉयल आ रहा है, ये काफ़ी देर तक बॉयल आता रहता है। हांडी बहुत गर्म होती है ना, हो जाती है तो साइडों पे फिर वो ना अच्छी तरह जो चीज़ उसके अंदर रखेंगे पकती रहेगी, जल्दी ठंडी नहीं होगी। सर्दियों का मौसम है तो गर्म गर्मी अच्छी लगती है। फिर मैंने क्या किया, इसको कढ़ाई के अंदर निकाल लिया। कढ़ाई के अंदर निकालने के बाद फिर मैंने इसको तड़का लगाना है, बहुत ही मज़ेदार सा तड़का। थोड़े से धनिया डाल देंगे इसके ऊपर, धनिया के ऊपर फिर तड़का लगाएंगे और खुशबू बहुत ही अच्छी मज़ेदार सी दाल बन गई। चले तड़का लगा लेते हैं। मैंने घी डाला है, अगर आपके पास देसी घी है तो और भी अच्छी बात है, नहीं तो आपने डालडा इस्तेमाल करना है तो डालडा घी भी बहुत ही मज़े की खुशबू आती है, बहुत अच्छी लगती है दाल में। जब डालडा घी का तड़का लगा और इसमें क्या हो तो तेज पत्ता डाल देंगे, 2 मिर्चें मैंने सुर्ख डाल दी हैं, थोड़ा सा जीरा और काली मिर्च डाल दी। इसका अच्छा सा बघार लगाएंगे, मज़ेदार सा तड़का जब दाल को लगता है और भी अच्छी लगता है, मज़े की बन जाती है। दाल को तड़का लगाया जाए तो वही ज़्यादा मज़े की बनती है। चलें दाल को तड़का लग गया है और अब हमने इसको क्या करना है मैं आपको दिखाती हूँ, चेक भी करवाती हूँ दाल कैसे हमारी बन गई है। माशाल्लाह बहुत ही मज़े की खुशबू आ रही है। अल्लाह पाक सबके दस्तरखानों को इस तरह सजाए, अल्लाह पाक सबके रोज़ी रिज़्क में बरकत अता करे, आमीन ज़रूर करा करें। आमीन कहने से अल्लाह पाक किसी की आमीन को ज़रूर कबूल करता है। अल्लाह पाक सबके खानों में, रिज़्क में, रोज़ी में बरकत अता करे। अल्लाह पाक हम सबको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे, 5 वक्त का नमाजी बनाए, कुरान पढ़ने की तौफीक दे अल्लाह पाक, और हमारी छोटी मोटी इबादत को कबूल करे। माशाल्लाह बहुत ही अच्छी हमारी दाल बन गई, माशाल्लाह बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। चले अब मैं इसको चावल बनाए, चावल भी गर्म गर्म है, साथ मैं आपको इसको सर्व करके भी बताती हूँ कैसे इसको खाना है, दाल को चावलों के साथ। आप नान के साथ खाएं, रोटी के साथ खाएं, जो भी आपको अच्छा लगे, पराठे के साथ खाएं, और दाल चावलों के साथ ज़्यादा मज़े की लगती है। मेरे घर में तो दाल चावल बड़े शौक से खाए जाते हैं। चलें दाल साथ डाल लेंगे, थोड़े से मैंने चावल डाल लिए, थोड़ी सी दाल डाल लेंगे और इंजॉय करेंगे इसको। आप भी ज़रूर इंजॉय कीजिएगा, ज़रूर मेरे तरीके से एक दफ़ा बना के देखिएगा। चलें मज़ेदार सी हमारी दाल बन गई है और साथ सैलड थोड़ा सा रख लेते हैं, प्याज़ों का अच्छा लगता है, और लेमन लगाया हुआ है मैंने प्याज़ों को। जब भी आप प्याज इस्तेमाल करें तो लेमन ज़रूर लगाया करें। चलें बस आज की डिश हमारी कंप्लीट हो गई है, ये इसकी फाइनल लुक। खाइए, एंजॉय कीजिए, मेरे लिए भी दुआ कीजिएगा, अपने लिए भी दुआ कीजिएगा। अल्लाह पाक सबके अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे, बीमारियों से अल्लाह पाक बचाए सबको, मुश्किलात दूर करे हम सबकी।
चलें खाना खाते हैं और देखते हैं, टेस्ट करके देखते हैं कि कैसा जायका है, कैसा टेस्ट है। माशाल्लाह बहुत ही अच्छा बना। बस आज की मेरी वीडियो इतनी है। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, अपना और अपने घर वालों को, अपने प्यारों को बहुत सारा ख्याल रखना और मुझे भी अपनी दुआ में ज़रूर याद रखना। और मुझे कमेंट बॉक्स में जाके ज़रूर बताना कि आज की मेरी रेसिपी आपको कैसी लगी है। मुझे आपके अच्छे से, प्यारे से और बड़े से कमेंट का इंतज़ार रहेगा। मैं आपको फिर मिलूंगी किसी अच्छी सी रेसिपी के साथ, आसान सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।